जंतर मंतर पर। जंतर मंतर इस देश की पहला पहलवानों को 32वां दिन है, न्याय की गुहार लगा रही है। सरकार की कान पे जू नहीं रेंग रही और आए दिन ब्रजभूषण सिंह उल्टे सीधे बयानों को दे रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है पंकज श्रीवास्तव जी। बात करने का सर, 32वां दिन है आज इस देश की, जिन्होंने इस देश को गौरव महसूस कराया महिलाओं को। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि हम एक गुंडे मवाली को नेता के रूप में चुनते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और खास करके जो प्रधानमंत्री लगातार कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आखिर प्रधानमंत्री जी इतने दिनों से चुप क्यों हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री इस पर बोलते क्यों नहीं हैं। प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर देश की बेटियां बैठी हैं, और वो भी वो बेटियां जिनको प्रधानमंत्री जी अपनी बेटियां कहते नहीं थकते थे, जिनके साथ सेल्फी लेते नहीं थकते थे, वो प्रधानमंत्री जी उन बेटियों के साथ नाइंसाफी। और फिर तो फिर प्रधानमंत्री की एक चीज समझ में नहीं आती है। प्रधानमंत्री के पास देश के तमाम मुद्दों के लिए समय नहीं होता है, प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए समय होता है। जैसा कि हमने हैदराबाद में नगर निगम के चुनाव देखे, हमने दिल्ली के विधानसभा चुनाव देखे, हमने कर्नाटका के चुनाव देखे, हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव देखे। और जिस सनातन धर्म की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार हिंदू धर्म, सनातन हिंदू धर्म की बात की जाती है, लेकिन उसी धर्म में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। जहां जिस बेटियों को देवी का रूप दिया गया है, वहां ये जो हमारे धर्म के जो फर्जी ठेकेदार जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं, वो कहां चले जाते हैं। और ये देश की बेटियां हैं, हिंदुस्तान की बेटियां हैं, ये कोई पाकिस्तान की बेटियां नहीं है। अगर ये पाकिस्तान की बेटियां होती तो ये लोग सारे सड़क पर नाक रगड़ रहे होते। आप बताइए मीडिया के लोग कहां हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है कि हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में खतरा है। अरे भैया, देश की राजधानी हिंदुस्तान में हिंदू बेटियों के साथ नाइंसाफी है। और तो और जब ये बेटियां इंसाफ की मांग करती हैं तो ब्रजभूषण शरण सिंह कहता है कि मैं मुंह खोल दूंगा तो भूचाल आ जाएगा। ऐसा कौन सा भूचाल आएगा, सुनामी आएगा? कहीं गोरखधंधा तो नहीं हो रहा था? ये सबसे बड़ा सवाल है। कभी वो कहते हैं कि शिलाजीत की रोटी नहीं खाई, कभी वो कहते हैं 15 रुपए में मेडल बिकते हैं। तो मैं वैसे लोगों से पूछता हूं, क्या आपके माँ ने दूध नहीं पिलाया? आप वो मेडल जीत के नहीं आ सकते? आप दिखाओ ना कि वो मेडल 15 रुपए का है या 143 करोड़ आवाम का जो गर्व का विषय है, जो 143 करोड़ भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा करता है, उस मेडल की कोई कीमत नहीं हो सकती। ब्रजभूषण शरण सिंह क्या भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता की औकात नहीं जो मेडल की कीमत को आंक दे। सबसे बड़ा सवाल, महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, जैसे जैसे इनका शरीर मोटा होता गया, दिमाग मोटा होता गया और ये दिल से खोटे होते गए। देश की बेटियां बैठी हैं, आवाज से चंद कदमों की दूरी पर है, मेनका गांधी जी हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह है, अजय मिश्रा टेनी है। क्या इन भाजपा नेताओं को इतना भी लाज शर्म नहीं है कि देश की बेटियां सड़कों पर हैं और आकर सवाल पूछे? क्या इनको सांत्वना दे? ब्रजभूषण सिंह कह रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह कह रहे तो मैं आज ही इस्तीफा दे दूं। ऐसी क्या मजबूरी है नरेंद्र मोदी अमित शाह की जो ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक शब्द नहीं बोल रहे? कहीं सचमुच ब्रजभूषण शरण सिंह के मुंह खोलने का डर तो नहीं है जिससे भूचाल आने का डर है? ये सवाल है देश के सामने। यह सवाल है कि उन्होंने लल्लन टॉप में कहा था कि मैंने हत्या की है। वो सवाल है कि झारखंड के खिलाड़ी को थप्पड़ कैसे मारा। मैं तो कहता हूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री को उस खिलाड़ी से केस करवाना चाहिए। एक मंत्री एक खिलाड़ी को मार कैसे सकता है? खिलाड़ी देश का गर्व है, देश का सर ऊंचा करता है। तो निश्चित तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह पर सिर्फ पास्को के तहत ही केस दर्ज करना उचित नहीं है, ब्रजभूषण शरण सिंह पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सर एक सवाल, जंतर मंतर है, 13 महीने आंदोलन चला, 750 से ज्यादा किसानों की जान गई। इस प्रोटेस्ट को भी 32वां दिन है, क्या किस तरीके से देखें? जंतर मंतर पर तो मैंने देखा मनरेगा मजदूरों को कि जो नौकरी तो करते, ड्यूटी तो जाते, लेकिन उनका मानदेय भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग खा जाते हैं और मनरेगा के बजट में कटौती कर देते हैं। हमने देखा है एसएससी जीडी के छात्रों को जिन्होंने 9-9 महीने साल भर प्रदर्शन किए, उनका पूरा शरीर तोड़ दिया गया, उनको इंसाफ नहीं मिला। मेडिकल और तमाम
जो लिखित, रिटेन, मेडिकल, ओरल सब पास करने के बावजूद उनको नौकरी नहीं दी गई। हमने देखा रेलवे का, तो तमाम छात्रों के साथ क्या दुष्व्यवहार हुआ। तो आप सिर्फ किसानों का देखा, कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको मोदी सरकार ने ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी सरकार ने ठगा नहीं। सर आपसे आखिरी सवाल है, 28 तारीख को पार्लियामेंट का शुभारंभ प्रधानमंत्री के हाथों, राष्ट्रपति को अभी तक शायद आमंत्रण पत्र भी नहीं दिया गया। एक और नई बात सियासी गलियारों में है कि 28 तारीख को सावरकर की जन्मदिन भी है। देखिए, सबसे पहले 28 मई का दिन संसद भवन का उद्घाटन का रखना देश के उन महान क्रांतिवीरों का अपमान है जिन्होंने मां भारती के आजादी के लिए फांसी के फंदे को चूमा, उम्र कैद की सजा सही, काला पानी की सजा सही। दूसरा, आर्टिकल 79, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, ये आर्टिकल 79 का उल्लंघन है। हमने देखा है, पूरा देश ने देखा है, रामनाथ कोविंद जी दलित समाज से आते हैं, रामनाथ कोविंद जी से राम मंदिर का उद्घाटन नहीं कराया। हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य बगैर पत्नी का नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी अकेले जाकर मंदिर का उद्घाटन कर लिए, जसोदाबेन को नहीं ले गए। अगर वो जसोदाबेन को लेकर नहीं गए तो रामनाथ कोविंद जी को उद्घाटन करने का मौका देते, जो दलित राष्ट्रपति थे, लेकिन वो दलित थे इसलिए उनको राम मंदिर का उद्घाटन नहीं करने दिया गया। द्रौपदी मुर्मू जी चूंकि आदिवासी समाज से है, महिला है, ये महिलाओं का अपमान, राष्ट्रपति पद का अपमान और आर्टिकल 79 भारत के संविधान का भी अपमान, ये देश के 143 करोड़ आवाम का अपमान है। 28 तारीख को संसद में महिला पंचायत होगी, खाप पंचायत ने ऐलान कर दिया, क्या रहेगा? निश्चित तौर पर पूरे देश के लोगों को घर और मकानों से निकल कर आना था। ये सिर्फ इन बेटियों का सवाल नहीं है। अगर हमें अपने बेटियों को बचाना है तो हर भारतीय को, चाहे आप किसी भी जाति, धर्म, भाषा और प्रांत के हो, आपको सड़कों पर आना होगा। आप एनसीआरबी का डाटा उठाकर देख लीजिए, सबसे ज्यादा बलात्कार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कुलदीप सेंगर का उदाहरण देता हूं, हाथरस की घटना का उदाहरण देता हूं। आप देखिए, कानपुर में मां बेटी दोनों को जला दिया गया, 42,000 महिलाएं गुजरात से गायब हैं। देखिए, नजारा जाकर देखिए, बिल्किसबानो के साथ क्या हुआ, जाकर देखिए। अपने आप को रावण समझता है, ये रावण की तरह अहंकारी है। माँ सीता रोई, रावण का सर्वनाश हुआ, माँ देवकी रोई, कंस का सर्वनाश हुआ, द्रौपदी रोई तो कौरव सपुत्रों समेत पूरे उसके राजपाट का सर्वनाश हुआ। निश्चित तौर पर आज देश की बेटियां जंतर मंतर पर रो रही हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी का सर्वनाश होगा और इसका आगाज कर्नाटक से हो चुका। जिस कर्नाटक में सबसे ज्यादा मंत्र पढ़े जाते हैं, वो भी संस्कृत भाषा में, सबसे ज्यादा मंदिर है और सबसे ज्यादा वैदिक मंत्रों का उच्चारण देखिए कर्नाटक में होता है। वो उन्होंने मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदू धर्म से और राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। इनका एक ही मकसद है, राम नाम रटना, पराया माल अपना, मुंह में राम बगल में छुरी। इसलिए ये दक्षिण भारत मुक्त हो गए। दक्षिण भारत में मंदिरों की संख्या और उत्तर भारत के मंदिरों की संख्या देखेंगे, आज भी नियम के वैदिक नियमों के हिसाब से वो पूजा पाठ करते हैं। और हिंदू धर्म में 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होती है। जहां नारी को देवी का स्वरूप माना गया है, वहां भाजपा के नेता बलात्कार करते हैं, यौन शोषण करते हैं और उस पर चर्चा नहीं करते। सोचिए, हम लड़कियों की पूजा करते हैं, हमारे यहाँ रिवाज है, उसको देवी माँ का रूप दिया गया है। और ये रावण के लोग हैं। जिस तरीके से अगर रावण अपने राजसी पोशाक में जाता तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता, माँ सीता समझ जाती कि ये रावण है। माँ सीता की मजबूरी हो गई, चूंकि रावण साधु के वेश में गया, भगवा पहन कर गया और माँ सीता का अपहरण हुआ। तो ये भाजपा आरएसएस के लोग भगवा वस्त्र का, हिंदू धर्म का दुरुपयोग कर रहे, व्यापार कर रहे हैं। वरना आप देखिए, कोरोना काल में भगवान राम सुसेन वैद्य और संजीवनी बूटी मंगाते हैं, ये ताली थाली पिटवाता है। भगवान राम माँ सीता के लिए रावण तक की यात्रा तय करते हैं, रावण का वध करते हैं, ये जसोदाबेन को छोड़ देता है और अपनी माँ के अंतिम संस्कार में मुंडन नहीं कराता है। हिंदू धर्म को मानने वाले नहीं है ना, समझिए, फर्क साफ है। नारी सताए तीन गए, राज, धर्म और वंश, मानो मेरी बात नहीं तो देख लो रावण, कौरव और कंस। सर एक सवाल और आपसे है, जैसे कर्नाटक की आपने बात कही तो बजरंगबली ने हवा निकाल दी है। इस बार अभी इसी साल 5 राज्यों में और चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद फिर 24 का चुनाव है, किस तरीके से? देखिए, टूटी खाट फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट,
सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। 2012, 13, 14 में ये कहते थे हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, और इनके मंत्री ने 7 लाख रोजगार देने की बात लोकतंत्र के मंदिर में की। तो 9 साल हो गए, 10वां साल आने वाला है, तो अब तक 18 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था। रोजगार की क्या स्थिति है? 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एनसीआरबी का डाटा उठा लीजिए, नेशनल क्राइम ब्यूरो कहता है कि गुजरात से 40,000 से अधिक महिलाएं गायब हैं, अकेला गुजरात से। जो कपिल मिश्रा नरेंद्र मोदी पर लड़की को अगवा होने का आरोप लगा रहा था, जो प्रदीप शर्मा आईएएस का पता नहीं है, उस कपिल मिश्रा को मान सम्मान दिया जा रहा है भाजपा में, भाजपा के फायर ब्रांड नेता बनाया जा रहा है। आखिर क्यों नहीं कपिल मिश्रा पर कार्रवाई हो रही? इसका मतलब मामला सही है। 2000 के नोट छापने की मशीन गुजरात में पकड़ी गई, जखीरा पकड़ा गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी गुजरात में मुद्रा पोर्ट में अलग अलग जगहों पर बार बार ड्रग पकड़ा गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रदीप करूलकर आरएसएस का, डीआरडीओ का वैज्ञानिक, जिसकी 4-4 पीढ़ियां आरएसएस में, पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। शर्मा हिमाचल प्रदेश का गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलवामा घटना की जांच जब सत्यपाल मलिक कहते हैं कि भाई हमें सरकार ने कहा, तो उनके रिश्तेदारों के सीबीआई ईडी भेजती है। जैसा कि पहले भी लोगों ने देखा है कि सीबीआई ईडी इनकम टैक्स मोदी सरकार के हाथों की कठपुतली है, जैसे नचाता है डुग 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 करता रहता है। वही टीएमसी में होता है तो शुभेंदु अधिकारी के यहाँ छापा, बीजेपी में जाता है तो बरी। नारायण राणे का देख लीजिए हेमंत विश्व शर्मा का, तो तमाम चीजें देखेंगे। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा, इसलिए आप सबको, हम सबको मिलकर लड़ना होगा। और ये रोटी की लड़ाई जैसे जीता है, वैसे ही बेटी के स्वाभिमान की लड़ाई भी जीतनी है। निकलना होगा आप सबको, हम सबको घर और मकानों से जंग लड़ना होगा भाजपा आरएसएस के इन बेईमानों से। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।